जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग एक कहानी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पूस की रात, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय को देखेंगे, कहानी के सारांश को देखेंगे, कहानी का मूल भाव क्या है उनको देखेंगे, और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो एग्जाम के लिए जो एक मतलब इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है उनको भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि इस क्लास में हम लोग पूरा अच्छे से सारांश को समझेंगे, इससे बनने वाले प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये क्लास जो है ये हमारा बीए सेमेस्टर 6 के हिंदी ऑनर्स के एमजेसी 10 का क्लास चल रहा है, जो ये सेकेंड नंबर पर ये कहानी है। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेखक परिचय की बात करें तो लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र, जिसका पूरा नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। यह प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद्र का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो धनपत राय श्रीवास्तव, जिनका जन्म होता है 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लमही गांव में। ठीक है, आप लोग ये गांव भी याद रखेंगे। और इन्हें उपाधि भी दिया गया है जो कि जिसको कथा सम्राट या फिर उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, और कलम का बादशाह भी कहते हैं। नहीं, ठीक है, कलम का सिपाही। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। और इनका निधन की बात करें तो 8 अक्टूबर 1936 को देहांत हो गया था। और इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो उपन्यास में जैसे कि गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि। ठीक है, हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में ही गबन को पढ़ा था। तो और इस बार हम लोग कहानी को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पूस की रात, कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, मंत्र आदि। ये सब इसकी प्रमुख कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, देखिए इसकी साहित्य विशेषता क्या है, ये किस तरह के साहित्य लिखा करते हैं। तो देखिए प्रेमचंद्र की कहानी और उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन, यानी कि जो प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है या फिर कहानी है उनमें ज़्यादातर ग्रामीण जीवन के बारे में लिखा होता है, या फिर किसान के शोषण या किसानों की बेबसी, जाति व्यवस्था के ऊपर, समाज सुधार की भावनाओं से जुड़ी। और उनका भाषा का अत्यंत सरल और मुहावरेदार होती है, जो सीधे पाठकों को दिल को छू जाती है। ठीक है, यानी कि जितने भी मुंशी प्रेमचंद्र का जो कहानी है, रचना है, वो अधिकतर गांव के किसानों के ऊपर या फिर जाति व्यवस्था के ऊपर या फिर किसी मतलब सुधार के, समाज सुधार के ऊपर इनका लिखा गया होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं पूस की रात। अगर आपको यह कहानी का पूरा कहानी पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर कहानी को पूरा पढ़ सकते हैं। हालांकि आपको सारांश इतनी अच्छी से समझा दी जाएगी कि आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हालांकि फिर भी आप पढ़ना चाहें तो आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहानी का जो सारांश है ना, कोई देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मर्म स्पर्शी, यानी कि मर्म स्पर्शी का मतलब होता है कि हृदय को छूने वाला या फिर दिल को झकझोर देने वाला, गंभीर प्रभाव को डालने वाला क्या है, एक काल्जे और यथार्थवादी कहानी है। यथार्थवादी का मतलब होता है जो सच्चाई को दिखाता हो, वास्तविकता को दिखाता हो। ठीक है, तो यह कहानी भारतीय किसान के जीवन की व्यवस्था, उसकी गरीबी, पूंजीवादी शोषण और प्राकृतिक के प्रकोप का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया। ठीक है, यानी कि जो किसान का जो जीवन कैसा चलता है, ठीक है, उसके बारे में इसका उसका बेबसी के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, कथानक का विस्तार देखो, एक कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? हल्कू है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि पूस की रात कहानी में कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो आप कहेंगे हल्कू है। ठीक है, इसका एक पत्नी है जिसका नाम मुन्नी है, और इसका एक कुत्ता है जिसका नाम जवरा है। ठीक है, बस ये तीन आपको याद रखने होंगे। तो देखिए, हल्कू एक गरीब किसान है, उसके पास 3 बीघा जमीन होते हैं, लेकिन वह महाजन महाजन यानी कि जो साहूकार जो कर्ज देते हैं। ठीक है, तो महाजन महाजन के कर्ज के जाल में ऐसा फंसा है कि उसकी सारी कमाई कर्ज चुकाने में ये चली जाती है। ठीक है, पुष यानी कि पुष के आप लोग समझते होंगे, पुष महीने की कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। हल्कू ने किसी तरह 3 रुपये बचा कर रखे थे, जिससे वह ठंड से बचने के लिए एक कंबल खरीद सके। हल्कू ने क्या किया था, 3 रुपये पैसे बचा कर रखे थे वो कंबल लेने के लिए। ठीक है, लेकिन देखिए वो पैसा किसको देना पड़ता है। देखिए कहानी के आरंभ में महाजन अपने बकाए पैसे वसूलने के लिए हल्कू के घर आता है, यानी कि जो कर्ज उन्होंने दिया था वो पैसे वसूलने के लिए आता है। हल्कू की पत्नी
मुन्नी इसका विरोध करती है, यानी कुछ देर नहीं देती है पैसा, क्योंकि वो कंबल लेने के लिए रखा था, ठीक है। लेकिन हल्कू अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी कंबल के वे 3 रुपए महाजन को चुपचाप दे देता है। लास्ट में वो पैसे उनको दे देता है, ठीक है। कंबल खरीदने का सपना टूट जाता है और हल्कू के पास ठंड से बचने के लिए केवल एक पुरानी फटी हुई चादर ही बच जाती है, ठीक है। अब देखिए खेत का दृश्य। कंबल के अभाव में हल्कू को पूस की ठंडी रातों में अपने खेत की रखवाली के लिए खुले आसमान के नीचे झोपड़ी में सोना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उसके खेत में क्या फसल लगे हैं, जिन मतलब उसको रखवाली करने होते थे, ठीक है, रात में जाके। तो भयानक मतलब ठंडी होती है, ठीक है। उसका शरीर काम नहीं करने लगता है, उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जबरा भी होता है, ठीक है। रात के समय जब ठंड सहन नहीं होती तो वह हल्कू पास के बाग में सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और उन्हें जलाकर आग तापता है। जबरा भी उसके आग के पास सिकुड़ कर बैठ जाता है। कुछ देर बाद आग बुझ जाती है और ठंड फिर से अपनी पूरी तीव्रता के साथ लौट आता है। यानी कि कुछ आप लोग ठंड के मौसम में कुछ जब तक आग जलेगा तब तक ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से ठंड लगने लगती है, ठीक है। तो इसमें भी वही दिखाया गया है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होता है, तो रात के सन्नाटे में हल्कू को खेत में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि नीलगायों का एक झुंड उसकी खेत की फसल को नष्ट कर रहा है, ठीक है। तो हल्कू खेत की तरफ जाने की कोशिश करता है, वह उठता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन कड़ाके की ठंडी और सुस्ती के कारण उसके पाँव नहीं उठते हैं। वह मन में सोचता है कि दौड़कर जाने से भी क्या फ़ायदा, मतलब ठिठुरते हुए खेत में रात तो वैसे ही काटनी है। वह कुछ कुत्ते जैसे मतलब उसका अपना कुत्ता जो जबरा था वो नील गायों के ऊपर छोड़ देता है, यानी कि वो खुद जाके भौंकने लगता है, ठीक है। और वह खुद चादर ओढ़ कर सो जाता है, कौन, हल्कू, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि अगले सुबह जब धूप निकलती है और मुन्नी खेत पर आती है तो वह देखती है कि खेत की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। मुन्नी इस नुकसान पर दुखी होती है और रोती है, ठीक है। लेकिन हल्कू के चेहरे पर उदासी के बजाय एक शांति और संतोष दिखाई देता है। वह संतोष इस बात का होता है कि अब उसे पूस की रात के इस कड़ाके के ठंड में खेत की रखवाली के लिए दोबारा नहीं जागना पड़ेगा, ठीक है। वह मजदूरी करके अपनी पेट पाल लेगा। यह अंत भारतीय कृषक समाज की उस व्यवस्था को उजागर करता है जहाँ किसानी एक अभिशाप बन चुकी है और मजदूर बन जाना ही उसकी मुक्ति का एकमात्र सहारा होता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लगभग किसान हैं सबका इसी तरह मतलब स्थिति है, ठीक है। तो इसमें यही दिखाया गया है। तो आपको एक बार कहानी को फिर से समझा देते हैं, ठीक है। देखिए तो कहानी में क्या है, तो पूस की रात एक कहानी है, यानी कि पूस का एक महीना का बारे में दर्शाया गया है। और जो एक किसान है जिसका नाम क्या है, हल्कू है, उनका पत्नी का नाम मुन्नी है और उनका एक कुत्ता है जबरा। और वो हल्कू क्या करते हैं, अपने खेत की रखवाली के लिए जाता है रात में, ठीक है। उससे पहले वो पैसे जमा करके रखते हैं कंबल लेने के लिए, जो उन्हें साहूकार को वापस लौटाना पड़ता है। तो वो जब वो रात में खेत में जाता है यानी कि रखवाली के लिए, तो उसे वहाँ पे ठंड लगती है, झोपड़ी में खुले आसमान में सोना पड़ता है। तो वहाँ पे वो कुछ पत्ते को जलाकर आग तापता है, फिर वो अपने कुत्ता जो उसका वफादार कुत्ता जबरा है उसके साथ वो लिपट कर सो जाता है कई बार। उसके बाद फिर वो जागता है। तो कुछ इस प्रकार इसका चलते रहता है। फिर बाद में नीलगाय की झुंड आती है जो उसका फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, ठीक है। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ठंड में जाके नीलगाय को भगा सके। फिर लास्ट में यह संतोष यह रखता है कि चलो अब तो हमें खेत में नहीं आना पड़ेगा, खेत में, ठीक है। तो यही कहानी था इसमें, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप को देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव को भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछ सकता है, तो आपका देखिए पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। तो जो जो मेन ऑब्जेक्टिव इसमें बन सकते हैं पहले उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पूस की रात जो कहानी है इसके लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि कहानी के मुख्य पात्र हल्कू कौन है, तो हल्कू एक गरीब किसान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हल्कू की पत्नी का क्या नाम था, हल्कू की पत्नी मुन्नी थी, ठीक है, मुन्नी ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हल्कू के पालतू कुत्ते का नाम क्या था, तो जबरा था। हालांकि ये सब बहुत आसान सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे अगर आपने कहानी को अच्छे से समझा है तो, ठीक है। तो देखिए थोड़ा स्पीड में हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। देखिए हल्कू ने महाजन को कंबल खरीदने के लिए कितने रुपये दे दिए थे, तो 3 रुपये दिए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूस का महीना किस ऋतु से संबंधित है? पूस का महीना ठंड के ऋतु में आती है, ठीक है, नहीं सर्दी के ऋतु में शीत ऋतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि ठंड से बचने के लिए हल्कू ने खेत में क्या जलाया था? तो वो सूखे पत्ते को जलाया था, ठीक है, सूखी पत्तियां को, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रात में हल्कू के खेत को कौन से जानवर तबाह कर रहे थे? तो वो थे नीलगाय थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूस की रात किस प्रकार की कहानी है? तो ये क्या है? तो यथार्थवादी, यानी कि जो सच्चाई को दिखाता है। आज के टाइम में किसानों का क्या है, इस कुछ इसी तरह का स्थिति है, जो छोटे किसान है, ठीक है। नेक्स्ट एक, प्रेमचंद की कहानी मुख्यतः किस जीवन पर आधारित होती है? तो वो ग्रामीण और किसानी जीवन पर आधारित होती है ज़्यादातर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहानी के अंत में फसल नष्ट होने पर हल्कू को क्या महसूस होता है? हल्कू क्या एक प्रकार का राहत और संतोष होता है? राहत इसलिए होता है कि चलो अब ठंड में नहीं आना पड़ेगा खेत में, और संतोष ये होता है कि चलो हम लोग मजदूरी करके अपना मतलब पेट पाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद्र को किस उपाधि से नवाजा गया है? तो आप लोगों ने शुरू में पढ़े थे कि कथा सम्राट और कमल की सिपाही, ठीक है, कमल का सिपाही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ए सॉरी बी और सी दोनों आप लोग दोनों याद रखेंगे, कलम का सिपाही और कथा सम्राट। देखिए नेक्स्ट है कि हल्कू के पास कुल कितनी जमीन थी? तो कुल था 3 बीघा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हल्कू रात में ठंड से बचने के लिए किसके गले लिपट जाता था? तो उसका जो कुत्ता था, उसका वफादार कुत्ता जबरा उसके गले लिपट जाता था, ठीक है। तो इसमें कुछ लाइन छूटे हैं क्योंकि ये सारांश है, ठीक है। अगर आपको पूरा कहानी पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं पूरा कहानी को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी लमही में, ठीक है, 1880 में। यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी देखते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि पूस की रात कहानी के शीर्षक की सार्थकता को मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो देखिए अपना उत्तर ये लिखेगा कि पूस की रात कहानी का शीर्षक अत्यंत मतलब सफल, प्रतीकात्मक और व्यंजक है। पूस यानी कि पौष का महीना उत्तर भारत में अत्यंत ठंड, शीतलहर और पालों का प्रतीक माना जाता है। यह शीर्षक केवल एक मौसम का समय विशेष का संकेत नहीं है, बल्कि यह गरीब किसान के जीवन का संघर्ष, उसकी बेबसी और सामाजिक आर्थिक शोषण की संपूर्ण दृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए हैं, ठीक है। हल्कू के जीवन में ठंड केवल मौसम का ठंड नहीं है, बल्कि वह उसकी निर्धनता, अकेलापन और व्यवस्था के क्रूरता का भी प्रतीक है। पूरी कहानी इस रात की एक घटना के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, जहां प्रकृति का प्रकोप और मानव की लाचार स्थिति मिलाकर कहानी के उद्देश्य को पूर्ण पूर्ण करती है। अतः यह सिर्फ पूरी तरह से क्या है, सार्थक है, सही है, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। बाकी आप लोगों ने कहानी को समझ लिया है, आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हल्कू और उसके कुत्ते जबरा के बीच के संबंध का मानकीकरण किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट करें। तो इसका देखिए आंसर कि मुंशी प्रेमचंद्र पूस की रात मानव और पशु के बीच अनुष्ठेय और गाढ़े प्रेम को बहुत ही संवेदनाशील के साथ उभेरा है, ठीक है। हल्कू के पास समाज में अपना दुख बांटने के लिए कोई हमदर्द इंसान नहीं है, सिवाय उसके वफादार कुत्ते जबरा के, ठीक है। जब पूस की भयानक ठंड में हल्कू का शरीर कांपने लगता है, तब वह जबरा को गले लगाकर अपनी ठंड भगाने की कोशिश करता है। कुत्ता भी बिना किसी शिकायत के मालिक के सीने से लगकर उस ठंड को साझा करती है, ठीक है। प्रेमचंद ने जबरा के माध्यम से यह दिखाया है कि इंसान की तुलना में जानवर अधिक वफादार और संवेदनशील होते हैं। जबरा हल्कू की मनोदशा को समझता है और खेत बचाने बचाते समय भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी क्षमता अनुसार खड़ा रहता है। यह संबंध कहानी में भावनात्मक गहराई को पैदा करते हैं, ठीक है, यानी कि हल्कू अपनी पूरी तरह से मतलब जहाँ जितना उसका अंदर क्षमता है खेत की रक्षा करने के लिए, वो पूरी जी जान लगा देता है, ठीक है। एक कुत्ता क्या ही कर सकता है नील गाय के ऊपर, वो भोग ही सकता है, भगा सकता है, लेकिन वो इंसान की तरह मार के तो नहीं भगा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से कोशिश करता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हल्कू को फसल नष्ट होने पर भी एक प्रकार का प्रसन्नता हो रही थी। इस कथन के माध्यम से लेखक का क्या संदेश देना चाहता है? तो देखिए यह कथन कहानी के सबसे बड़े वैचारिक और यथार्थवादी सत्य को उजागर
करता है। हल्कू की फसल नीलगायों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दी जाती है। जब उसकी पत्नी मुन्नी इस दुख व्यक्त करती है तो हल्कू प्रसन्न होता है। उसकी यह प्रशंसा का कोई खुशी नहीं है, यानी जो वो खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, उसका कोई खुशी नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की परम निराशा और व्यवस्था से हार जाने की अभिव्यक्ति है। ठीक है। हल्कू को यह एहसास हो चुका था कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, खून पसीना एक कर ले, अंत में फसल एक एक दाना महाजन के कर्ज में और लगान में ही चला जाता है। फसल को नष्ट होने से उसे यह राहत मिलती है कि अब कम से कम उसे इस कड़ाके की ठंड में खेत की रखवाली के लिए रातें नहीं जागनी पड़ेगी। ठीक है। वो मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन काट लेगा। यह भारतीय किसान की दयनीय स्थिति पर एक करार व्यंग है। ठीक है। तो यानी कि जितने भी अगर फसल भी होते भी हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो उसको बेचकर साहूकार को वापस करना पड़ता है, महाजन को देना पड़ता है, या फिर जो फसल का जो मतलब लगान लगता है उसको भी देना पड़ता है। ठीक है। तो यह इसीलिए मतलब वे खुश हो रहे हैं कि प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो अब किसी को देना नहीं पड़ेगा, अब बाकी हमारी बात रही तो हम मजदूरी करके अपना पेट यापन मतलब पेट पाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि पूस की रात कहानी के आधार पर हल्कू के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी इसका चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ठीक है। तो देखिए हल्कू मुंशी प्रेमचंद्र की कथा कला का एक ऐसा जीवंत पात्र है जो भारतीय किसान वर्ग के संघर्ष, लाचारी और सहनशीलता का प्रतीक करता है। उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि अत्यंत गरीब और लाचार किसान। हल्कू 3 बीघा जमीन के मालिक के होने के बावजूद महाजन के कर्ज जाल में ऐसा फंसा है कि वह 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज है और कंबल खरीदने तक पैसे नहीं जुटा पाता है। उसके पास ज़मीन है लेकिन वो पैसे नहीं जुटा पाते हैं। ठीक है। वो कर्ज में इतना डूबा हुआ है। सहनशीलता और भावा सॉरी भाग्यवादी, वह अपने दुखों को चुपचाप सहन कर लेता है। वह उल्हाना देते या विद्रोह करने के बजाय अपनी किस्मत मानकर सब कुछ सहता है। पशु प्रेमी और संवेदनाशील, अपने कुत्ते जबरा के साथ उसका प्रेम उसके संवेदनाशील हृदय को दर्शाता है जो इंसानी समाज के रूखेपन के विपरीत है। ठीक है। तो तासहा और कर्तव्य से विमुख होने वाला जो पात्र ठंड और अकेलापन के कारण वह अपनी फसल को बचाने के लिए खेत तक जाने का प्रयास नहीं करता, जो उसकी मानसिक थकावट और घोर निराशा को प्रकट करता है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपने कहानी को अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। जैसा आपका प्रश्न आएगा 10 नंबर वाला तो आप उसका सारांश लिख दीजिएगा, या फिर जो भी आए उसका परिचय, लेखक का परिचय वगैरह, तो आप इसे अच्छे तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। हालांकि जब एग्ज़ाम के समय आएगा तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर को और अच्छी तरह से करने वाले हैं। ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।